नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम। दिल्ली और राजस्थान की सीमा से सटा गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र हरियाणा के आईटी हब कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर के नाम से जाना जाता है। ये संसदीय क्षेत्र रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात के नूह जिले को मिलाकर बना है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत गुरुग्राम जिले के पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम व सोहना, रेवाड़ी जिले के बावल और रेवाड़ी तथा नूह जिले के फिरोजपुर झिरका, नूह और पुन्हाना सहित कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता के पास। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 2024 की बात की जाए तो यहाँ 24,94,657 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में यह संख्या 20,42,316 थी। 2019 के चुनाव में 14,48,101 मतदाताओं ने अपना वोटिंग किया था। इस चुनाव में भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव को हराया था। भारत विकास डायरी के लिए आकाशवाणी संवाददाता कैलाश चौधरी। गुरुग्राम लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना है। हरियाणा के गठन से पहले भी ये सीट अस्तित्व में थी। गत चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले वोट प्रतिशत की जानकारी लेने के लिए चलते हैं रेवाड़ी में हमारे संवाददाता के पास। रेवाड़ी जिला गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। रेवाड़ी जिले की इसमें 2 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें रेवाड़ी व बावल विधानसभा सीट शामिल है। वर्ष 2024 में रेवाड़ी जिले में 4,71,855 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 2,46,089 पुरुष एवं 2,25,766 महिला मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में रेवाड़ी जिले के 2,35,317 पुरुष एवं 1,92,524 महिला मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया था। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव को हराया था। इन चुनावों में भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह को 61.2% वोट एवं कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव को 34.4% वोट मिले थे, जबकि बसपा के चौधरी रईस अहमद को 1.9, इनेलो के वीरेंद्र सिंह राणा को 0.7 व जसपा के डॉक्टर महमूद खान को 0.6% वोट मिले थे। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह वर्ष 2014 के चुनाव में भी यहां से सांसद चुने गए थे। भारत विकास डायरी के लिए प्रीतम सिंह। इस सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ, जब कांग्रेस के ठाकुरदास भार्गव ने यहां से पहला चुनाव जीता था। 1958 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के निधन के बाद हुए उपचुनाव में आजाद उम्मीदवार प्रकाशवीर शास्त्री ने जीत दर्ज की। 1962 में कांग्रेस की एक बार फिर वापसी के बाद 1967 में फिर से आजाद उम्मीदवार यहां से विजयी रहा। बाद में इस सीट का अस्तित्व खत्म कर इसे महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मिला दिया गया। 1977 से 2008 तक महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहने के बाद 2009 में ये सीट दोबारा अस्तित्व में आई और अभी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं। गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में नए युवा मतदाताओं में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्सुकता नजर आई। आइए बात करते हैं कुछ युवा मतदाताओं से। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। मुझे पहली बार चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए हम युवा काफ़ी उत्सुक हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हमें किस पार्टी को वोट देना है, कांग्रेस को देना है या भारतीय जनता पार्टी को देना है, तो हम काफ़ी उत्सुक हैं। मेरा नाम अनामिका सेन है और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं ऐसे ही एक लीडर को चुनना चाहूँगी जो हमारे युवाओं के लिए काम करे। नमस्कार, मेरा नाम अजय है। मैं रेवाड़ी निवासी हूँ। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है और मेरी पहली बार वोट बनी है, जिसका प्रयोग लोकसभा 2024 के चुनाव में करूंगा और मैं ऐसी पार्टी को अपना वोट डालूंगा जो देश के लिए सोचे, देश में विकास कार्यों के बारे में सोचे, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में सोचे। मैं और बाकी लोगों से भी यही अपील करूंगा, अपना वोट ऐसी पार्टी को दे
जो देश के विकास कार्य, देश के युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचें। मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार सभी लोग मिलकर और मैं भी मिलकर एक ऐसे नेता को चुने जो युवाओं के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे और सभी लोगों के लिए काम करे। मैं शुभांगी द्विवेदी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए इस साल हम सभी को लोकसभा में ऐसे नेता को चुनना है जो सबका विकास करे, का काम करे, अच्छे से लोगों के इच्छाओं का ध्यान रखे। हमें अच्छे नेता को चुनना है। मेरा नाम वंशिका कुशवाहा है। जैसे कि इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमें अपना वोट सही जगह डालना है और हमें एक अच्छे नेता को चुनना है जो हमारा विकास कर सके, हमारे देश का विकास कर सके। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में विकास की बात करें तो गत 10 वर्षों के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। सड़क और रेल अवसंरचना के विकास को लेकर रेवाड़ी में कई कार्य हुए हैं जो रेवाड़ी इलाके की विकास गाथा को बयां करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के माजरा भालकी में एम्स का शिलान्यास किया है। आइए चलते हैं इस क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत के पास और उनसे लेते हैं एम्स के बारे में और जानकारी। एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे OPD खुली जाएगी, सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, एम्स के अंदर मिलती है। विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। 2 साल लग जाएगा इसको बनने के अंदर, ये तो दिस इज प्रस्तावित, और उससे पहले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन OPD जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। गत 10 वर्षों में रेवाड़ी के साथ साथ गुरुग्राम और मेवाड़ क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी गई है। अब मिलते हैं संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साक्षी नागरिकों से। मैं पंकज कुमार रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में पिछले 9 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। गुरुग्राम में मेट्रो रेल का विस्तार किया गया है। लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव गुरुग्राम में रेवाड़ी स्टेशन पर शुरू किया गया है, जिसमें जयपुर, अहमदाबाद आदि शहरों में आने जाने में सुविधा मिली है। गुरुग्राम में रेवाड़ी रेलवे स्टेशनों का व पटौदी का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक गाँव में खेल नर्सरी शुरू की है, जिससे खेलों में काफ़ी विस्तार हुआ है। मेरा नाम दिनेश है, कुंड निवासी हूँ। 16 फरवरी को जैसे प्रधानमंत्री जी ने एम्स की बड़ी सौगात दी है, आसपास के एरिया को बहुत फायदा होगा। पहले मतलब स्वास्थ्य के लिए जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता, जो कुंड से या जिले रेवाड़ी से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्यों आधे रास्ते में जाने से एम्बुलेंस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, एम्बुलेंस आए या नहीं आई, बीच में भी दम तोड़ देते हैं। तो इससे मतलब स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, मतलब नज़दीक आसपास 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया के लोग भी यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ रोजगार की सबसे बड़ी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपना छोटा से ले बड़ा धंधा अपने यहाँ पर कर सकते। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो धंधा नहीं करते, मजदूरी करते हैं, उनको मतलब आधे बार जाते हैं, कहीं ठंड में नहीं करना पड़ता, रोजगार भी अपना कर सकते हैं। तो हम इस बड़ी सौगात के लिए, एम्स के लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बंटी रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। रेवाड़ी जिले के पिछले
9 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। रेवाड़ी में रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अलावा वंदे मातरम ट्रेन का ठहराव भी किया गया है। जयपुर व दिल्ली आवागमन में काफ़ी सुविधा मिली है। इसके अलावा रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई गई है। गाँव में भी रोड, तालाब, पशु अस्पताल व खेल नर्सरियों को बढ़ावा दिया गया। मैं सोनू कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत खरकड़ी। पीएम मोदी जी ने जो एम्स की सौगात दी है, न केवल रेवाड़ी जिला बल्कि आसपास के ज़िलों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। एम्स के निर्माण से स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत सैकड़ों युवाओं को ऋण मिला है, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा भाजपा सरकार ने ग्राम पंचायतों को काफ़ी धनराशि दी है, जिससे गाँव में विकास कार्य हुआ है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लोकसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिली है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से हो रही अदायगी ने किसानों को काफी राहत दी है। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। मुझे किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। अभी 2 दिन पूर्व ही मेरे बैंक खाते में सम्मान निधि की 16वीं किस्त के 2000 रुपए आ चुके हैं। यह पैसा मेरे कृषि कार्य के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है, रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। व्यापार करने की एक बड़ी चुनौती थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था। तमाम कोशिश करी, लोगों के पास गया, किसी ने उधार नहीं दिया। कोई देना चाहता था, कोई 10% ब्याज मांगता था, कोई 15% ब्याज मांगता था, लेकिन संभव नहीं था कि इतना बड़ा ब्याज पे कोई धंधा शुरू करा जा सके। तो मेरे को एक साथी ने बताया कि आप भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मुद्रा योजना शुरू की गई, जिसके तहत आपको कुछ पैसा मिलता है और उसमें आप अपना व्यापार कर सकते हो। तो मैं बैंक में गया, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में गया। वहाँ से मैनेजर ने मेरे को बड़े बढ़िया तरीके से समझाया और मेरे को 2.5 लाख रुपए दिया। और 2.5 लाख रुपए दिया तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 2.5 लाख रुपए ने आज मेरा कपड़े का व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं 4 बच्चों को नौकरी भी दे रखी है। 4 लड़के मेरे पास काम करते हैं, उनका परिवार भी चल रहा है, मेरा परिवार भी चल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना ही कम है। मेरा नाम सोमवीर है, गाँव खरखड़ी। आयुष्मान योजना मेरे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी प्रधानमंत्री का हूँ। और ये भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह से मुझे इसका लाभ मिला है। जब मेरी पत्नी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं मजदूरी करता हूँ, इतने पैसे नहीं होते कि पैसे जोड़ लूँ, क्योंकि जो रोज़मर्रा का जो होता है उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। जब बात आई ऑपरेशन कराने की, तो मैं अस्पतालों में गया, प्राइवेट अस्पताल में गया, तो बहुत महंगा इलाज बताया, तो मैं नहीं करा पाया। लेकिन जब मैं गाँव के सरपंच के पास बैठा, तो तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बना होगा, BPL हो तुम तो मैंने पता लगा कि मेरा तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। तो जब मैं आयुष्मान कार्ड बना तो बताया कि ये तो फ्री में हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उसने वहाँ पे पूरा उपचार मेरा फ्री में कर दिया और अपेंडिक्स आज मेरी पत्नी बिल्कुल दुरुस्त है, स्वस्थ है। आइए अब जानते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। गुरुग्राम इस संसदीय क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है, जिसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि महाभारत काल में ये एक गांव था जहां गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी और अर्जुन को एक बेहतरीन धनुर्धर बनाया था। माना जाता है कि अतीत में बिगड़कर इसका नाम गुरुग्राम से गुड़गांव हो गया और अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया है। यहाँ शीतला माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। गुरुग्राम को हरियाणा के औद्योगिक व वित्तीय केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। इस संसदीय क्षेत्र में निचली अरावली पर्वतमाला में बसा पहाड़ी शहर मानेसर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मानेसर के पास तोआरू में 4 मंजिला विरासत परिवहन संग्रहालय भी है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया है। यहाँ पर सदियों पुराने वाहन और वाहनों के कलपुर्जों से बनी विभिन्न आकृतियां देखी जा सकती हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी शहर का संबंध भी महाभारत काल से है। पीतल की नगरी के नाम से जाने जाते शहर का वर्णन महाभारत तथा ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे ब्रह्मरथ के तौर पर भी जाना जाता है। इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsaircht@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।
प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक रमन भगत।